अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुक़द्दस तारिक हेयर, साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। अच्छा, हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी या बेसिक साइकोलॉजी। इसमें हम साइकोलॉजिकल जितने भी कंसेप्ट्स हैं A to Z हम उनको देखेंगे, ठीक है। और ये बिगनर्स के लिए भी है और जो साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं, जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, ये उन सब के लिए है, ठीक है। तो इसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और कोग्निटिव अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है? जैसे कि हमने पहले दो अप्रोचेस जो हैं वो स्टडी कर ली हैं, जिसमें साइको एनालिसिस है, अनकॉन्शियस और बिहेवियरिज्म है, ठीक है। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक जो है ये थर्ड फोर्स है साइकोलॉजी में, और ये 1950-1960 में शुरू हुई थी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने तब महसूस किया था कि जो साइको एनालिसिस है ना, ये इसने बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस पर फोकस किया है और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे, पास्ट पर फोकस किया है। और बिहेवियरिज्म ने बहुत ज़्यादा बिहेवियर पे फोकस किया है, एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन पे फोकस किया है, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना मिस कर दी थी, वो चीज़ जो है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने उसको हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा था कि जो इंसान है ना, उनमें एक पर्सनल ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो डिफ़ाइन नहीं होते हैं। जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो उनको डिफ़ाइन नहीं करते, या वो उनके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते हैं। तो ये इन्होंने ये चीज़ कही है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके पास चॉइसेस होती हैं, वो कोई मशीन नहीं है कि आपके पास, आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं आप उसी को लेकर आप आगे भी रन करते रहेंगे। तो ये चीज़ है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग जो है वो बदल भी सकते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको डिफ़ाइन नहीं करते, आपके पास फ्री विल है, आपके पास चॉइसेस हैं। तो ये चीज़ है जो कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने इस पर तवज्जो दिलाई है। इसमें उन्होंने कहा था कि इंसान जो है उसके पास फ्री विल होती है, यानी चॉइसेस हैं, इख्तियार है। आप चाहें तो उदास रह सकते हैं, आप चाहें तो खुश हो सकते हैं, यानी चॉइस आपके पास है। इवेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे कि आप क्या फ़ील करेंगे, बल्कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप क्या फ़ील करते हैं। यानी जो इवेंट आपके साथ हो चुके हैं आप उसको क्या मीनिंग देंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या फ़ील करेंगे, ठीक है। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है उनका कहना है कि पर्सनल ग्रोथ जो है, इंसान अपनी ग्रोथ पर काम करता है और वो हमेशा बेहतर बन सकता है, तो उसमें ये कैपेबिलिटी होती है। फिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हर कोई इंसान अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग इवेंट्स को अंडरस्टैंड करता है या समझता है। यानी एक इवेंट हुआ है तो दो इंसान जो हैं उसको डिफरेंट मीनिंग देंगे, तो वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग उसको मीनिंग देते हैं। तो इसलिए ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसे हर कोई अलग अलग महसूस करता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है कि सारे इंसान इसे एक ही कहें कि ये फ़ैक्ट है, बल्कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। हर इंसान के लिए उसका फ़ैक्ट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक और साइकोट्रॉनिक बिहेवियरिस्ट अप्रोचेस, इसमें क्या डिफरेंस है ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। साइकोट्रॉनिक बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस पर फोकस करता है कि जो एक्यूमुलेशन होती है आपके एक्सपीरियंसेस की, ठीक है, वो आपके माइंड में स्टोर होते होते जाते हैं, वो अफेक्ट करते हैं आपके बिहेवियर को। तो ये साइकोट्रॉनिक अप्रोच थी। उसके बाद बिहेवियरिस्ट था कि बिहेवियरिस्ट में उन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और किस तरह से हम किसी बिहेवियर को लर्न करते हैं एट्सेट्रा, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। ह्यूमनिस्टिक वाले कहते हैं इंसान जो है वो आज़ाद है, वो अपनी चॉइसेस जो है वो कर सकता है, उसके पास हमेशा चॉइस होती है और वो पर्सनल ग्रोथ जो है अपनी कर सकता है, रिगार्डलेस कि उसके पास्ट में क्या हुआ था या बहुत ही बुरे कोई इवेंट्स हुए हैं उसके लाइफ में, फिर भी वो ग्रो कर सकता है। तो ये चीज़ है। इसके बाद इसका जो थीम है, सेंट्रल आइडियाज़ जो हैं इसके, इस अप्रोच के, इसमें ये है कि जो डेस्टिनी शेपिंग, यानी इंसान जो है ना अपनी डेस्टिनी खुद शेप कर सकता है, क्योंकि उसके पास चॉइसेस हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने दिन को अच्छा गुजार सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने दिन को बुरा भी गुजार सकते हैं, लाइक कुछ भी ना करें, ठीक है, इनएक्टिव हों। तो ये आपकी चॉइसेस पर डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस करते हैं, आप क्या चूज़ करते हैं। आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं और आपको पता है कि आपके लिए क्या बेहतर रास्ता है, तो जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके बेस पे उसी के रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं फिर। तो ये है कि इंसान अपनी डेस्टिनी जो है ये उस तरह से ख़ुद शेप कर सकता है। यानी आपकी जो चॉइसेस हैं, आपकी जो सिलेक्शंस हैं, उसके बाद फिर जो आपकी एटीट्यूड्स हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होगा या आपका प्रेजेंट क्या होगा। तो इस पर आपका थोड़ा इख्तियार होता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से स्पेंड करना चाहते हैं। लाइफस्टाइल जो है वो आपके इख्तियार में होता है। फिर पर्सनल ग्रोथ, कि आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। फिर हेयर एंड नाउ, कि ये जो अप्रोच है ये सिर्फ आज पर फोकस करती है, ये प्रेजेंट पर फोकस करती है, ठीक है। यानी आप अपने प्रेजेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने पास्ट को तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते ना, आप पास्ट में तो नहीं जा सकते, लेकिन आप प्रेजेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपका प्रेजेंट इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट जो है कभी भी पास्ट बनेगा,
तो फिर आपके पास जो है ये एक अचीवमेंट्स होंगी आपके पास, ठीक है। तो ये प्रेजेंट पर फोकस करता है कि प्रेजेंट को इम्प्रूव करें, आपका पास्ट जो है वो खुद ही इम्प्रूव हो जाएगा और आपका फ्यूचर भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। इसके बाद की फिगर्स क्या हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में? कॉल रॉजर्स हैं। कॉल रॉजर्स ने एक थेरेपी दी थी जिससे उन्होंने कहा था पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है या फिर क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी होती है ये। अच्छा, इसमें क्या था, इस थेरेपी में क्या है कि जो की कंसेप्ट्स हैं उसमें कि आप सबसे पहले तो सेल्फ़, कि आप क्या हैं, यानी आप क्या सोचते हैं कि आप क्या हैं, आपका यकीन क्या है अपने बारे में। फिर आइडियल सेल्फ होता है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। फिर फिनोमिनल फील्ड होती है कि आपका जो नज़रिया है दुनिया को किस तरह आप देखते हैं, आपकी क्या परसेप्शन है। फिर आपकी टेंडेंसी है कि आपके अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है, एक नेचुरल अर्ज होती है, ठीक है, कि आप ग्रो करें, आप खुद को इम्प्रूव करें, आप अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं। फिर पॉजिटिव रिगार्ड होता है कि आपके अंदर एक फीलिंग होती है, एक नीड होती है कि आपको जो है वो पसंद किया जाए, आपको एक्सेप्ट किया जाए, आपकी रिस्पेक्ट की जाए। तो ये पॉजिटिव रिगार्ड। फिर कंडीशंस ऑफ वर्थ हैं कि इस पे ये है कि जो रॉजर्स हैं उन्होंने कहा था कि अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड जो है आपको देना है लोगों को। अनकंडीशन क्या है कि उस पर कोई कंडीशन ना लगाई जाए कि अगर वो आपके लिए अच्छा है या अच्छे काम करेगा फिर ही आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर वो आपकी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको मीट नहीं करता तो फिर जो है वो आप उनको पसंद नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, उन्होंने अनकंडीशन की बात की थी। फिर थेरेपिस्ट का रोल इसमें बताया कि थेरेपिस्ट जो है इसमें जेन्युइन होता है, ठीक है, और थेरेपिस्ट जो है इसमें जेन्युइन है, केयरिंग है, एम्पैथेटिक है और रिस्पेक्टफुल है। यानी उसने अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी है पूरी पूरी और अनकंडीशनड रिस्पेक्ट देनी है, रिगार्डलेस कि उनसे क्या हुआ है, कौन सी गलतियाँ हुई हैं उनसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद है इब्राहिम मास्लो। अच्छा, इब्राहिम मास्लो जो है ना उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दी थी कि इंसान जो है ना उसकी कुछ नीड्स हैं जो कि उन्होंने पिरामिड में बयान की थी कि लेवल्स हैं उस नीड्स के, ठीक है। सबसे पहले बेसिक नीड्स हैं आपकी, जिसमें फूड है, वाटर है, शेल्टर है। उसके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स, जिसमें सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग नीड्स आती हैं, जिसमें फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक बिलोंगिंगनेस है, रिलेशनशिप्स हैं आपके। एस्टीम नीड्स आती हैं जिसमें आपकी रिकग्निशन है, रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है। फिर सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन आती है एट दी एंड, ये टॉप पर होती है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। यानी आप सारी नीड्स पूरी करने के बाद अब सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, आप अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं, ठीक है। आप कुछ भी जो भी बनना चाहते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, तो एट दी टॉप आप वो चीज़ उस तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अपना आप एक बेस्ट वर्जन आप बनते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम देखें नीड्स को, तो एक पुअर चाइल्ड है, एक गरीब बच्चा है, वो बहुत हंग्री है, भूखा है, और उसने सबसे पहले कौन सी नीड पूरी करनी है? ऑब्वियसली फ़ूड की नीड। उसके बाद उसकी सेफ्टी की, यानी उसके सर पे छत हो, ठीक है, सिक्योर हो वो, तो सेफ्टी की नीड्स आएंगी। उसके बाद फिर वो फोकस करेगा कि उसने फ्रेंड्स बनाने हैं, उसके रिलेशनशिप्स हों, ठीक है। फिर वो अपनी ग्रूमिंग पर फोकस करेगा कि उसने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है। फिर अब उसने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है कि वो एक साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो सिंगर बनना चाहता है। तो इस तरह से एक इंसान जो है उसकी ये सारी नीड्स पूरी हों तो वो टॉप पर अपने जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करता है, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है, ठीक है। यानी अपने आप को पहचानना एट दी टॉप आता है, यानी पहले सारी ये नीड्स पूरी होंगी, देन एट दी एंड आप उस अपनी जो एक सेटिस्फाइंग नीड है आपकी, जो मेन नीड है, तो जो आपके ड्रीम्स हैं आप उस तक पहुंच जाएंगे। फिर क्रिटिसिज्म क्या हुआ था? क्रिटिसिज्म ये था कि ये साइंटिफिक नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन को स्टडी करना, क्योंकि हर इंसान के लिए सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन का डिफरेंट मीनिंग होगा, और हो सकता है कि इंसान जो है उसकी नीड्स पूरी ना हो रही हों इतनी, यानी फूड एंड सेफ्टी नीड्स पूरी ना हो रही हों, शेल्टर नहीं है उसके पास, लेकिन फिर भी वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने पे लगा है, वो सख्त मेहनत कर रहा है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी आ जाते हैं। तो हर इंसान के लिए इसका डिफरेंट मीनिंग है, तो ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन सबके लिए डिफरेंट मीनिंग रखता है और हर कोई इसको डिफरेंटली अप्रोच करता है। तो मास्लोज़ हायरार्की जो है वो सब पे अप्लाई नहीं होती, सेम ऑर्डर पे सब पे अप्लाई नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं को फॉलो करते हुए, क्योंकि बहुत से ऐसे पास्ट में भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात आई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, ठीक है। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं हो रही थी, सेफ्टी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंगनेस में भी उनकी प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, उनके फ्रेंड्स नहीं थे, या फैमिली में उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। तो इस तरह से करके लेकिन फिर भी वो सेल्फ़ एक्चुअलाइज्ड हुए, फिर भी उन्होंने अपने ड्रीम्स पर काम किया, अपने ड्रीम्स को पूरा किया।
तो ये चीज़ है कि ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये हर इंसान कहे कि नहीं जी पहले मेरी बेसिक नीड पूरी होगी तभी मैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो सकता हूँ, तभी मैं अपने ड्रीम की तरफ जा सकता हूँ, ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ, अदरवाइज़ वो ये इम्पॉसिबल है। तो ये कंडीशन नहीं लगानी यहाँ पे, बल्कि ये एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। तो कुछ लोग परसू करते हैं जो भी वो बनना चाहते हैं, जो भी ड्रीम्स उनके फुलफ़िल करना चाहते हैं, इवन इफ़ दे डोंट हैव मच फूड, यानी अगर फूड नहीं भी है, अगर सेफ्टी नहीं भी है, अगर ये चीज़ें नहीं भी हैं, अगर बेसिक नीड्स नहीं भी पूरी हुई, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं, फिर भी वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेते हैं और सारी चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें कामयाबी के लिए, ये चीज़ें शर्त नहीं है कि आप उनको कहें कि ये नीड्स जो हैं ये पूरी होनी चाहिए, तो ये साइंटिफिक है और ये इस तरह से चलता है, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इस चीज़ पे क्रिटिसिज्म हुआ था इनकी, जो भी इन्होंने साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी हैं बिहेवियर की, किसी हद तक ये ठीक होती हैं, लेकिन इस पर इतना ज़्यादा रिलाई करना कि इसी को आप 100% मान लें कि नहीं जी यही सब कुछ है, और अगर ये नहीं होगा, अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी तो मैं कैसे मेहनत करूँगी या मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, ठीक है, तो कैसे अपनी ग्रोथ पर काम करूँगी एट्सेट्रा। तो अगर आप इन चीज़ों पर लगे रहे तो फिर आप बैठे रहेंगे। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी मैटर नहीं करती कि सब कुछ यही है, बल्कि इंसान जो है वो अगर कोशिश करे तो वो क्या नहीं कर सकता है। तो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, लेकिन आप उसमें जो है वो कर सकते हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन चेंजेस आ सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये 100% जो है ना अब ये फ़िक्स हो गया बिलीफ और इसी पर आपने रहना है। तो इंसान जो है ना कैपेबल हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो देखते हैं और अपने आप को वो मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो रिजिड नहीं होते हैं। तो ये है, अपने आप को ग्रो करने के लिए आपको मोल्ड करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपको कहाँ पर झुकना है, कहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पर आपको जो है वो सेक्रीफाइस करना है। तो ये चीज़ें हैं कि इंसान को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है उसकी विल है, कि अगर विल पावर है उसमें तो फिर वो जो है वो ग्रो कर सकता है, नो मैटर कि उसकी सिचुएशंस क्या हैं, हालात क्या हैं, और उसकी नीड्स क्या हैं, नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं। तो ये चीज़ है, और इस पर ज़्यादा उन्होंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने कहा था कि इंसान उसके प्रेजेंट पर हम फोकस करते हैं और उसके प्रेजेंट को ही बदलते हैं, और उसमें ये मोटिवेशन लेकर आना उसमें कि फ्री विल एक पैदा करना कि आप उसको, मतलब पैदा तो पहले ही है उनमें, लेकिन बेदार करना कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इस पर कोटेशन भी है, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है कि क्या नाम था उनका, लेकिन कोटेशन इस तरह से थी कि आप इंसान जो चाहता है ना, जो बनना चाहता है वो बन सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, तो फिर आप नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है कि आपकी विल पावर कितनी है, आप में डिटर्मिनेशन कितनी है, आप में उस चीज़ को स्टार्ट करने का कितना हौसला है। ठीक है, जो करेज है ना कि आपने उस स्टेप को लेना है, आपने अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो। फिर बाकी एक्सप्लेनेशन इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री में आप देखें लोग तो इसी तरह सक्सेसफुल हुए हैं। तो खैर ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, आई होप आई मेड इट क्लियर। फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।